अच्छा चले कंटिन्यू रखते हैं हम अपने अगले क्लास को। ठीक है। टेबल टेबल्स हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब अगली चीज हम देखते हैं डिवीजन, DIV, डिव। अब डिव के अंदर हम लोग डिव से हम लोग अपनी वेबसाइट को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देते हैं कि ये वेबसाइट का ये हिस्सा है, ये वेबसाइट का ये हिस्सा है, ये वेबसाइट का ये हिस्सा है। ठीक है। अब ये आखिरी टैग है जिसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे। ठीक है। ये हम नॉर्मली पढ़ेंगे। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग CSS का स्टार्ट लेंगे। तो CSS का स्टार्ट इसके बाद होगा आपके लिए। तो अब CSS तीन तरह की होती है। ठीक है। सबसे पहली STR, यहाँ पर CSS होती है जिसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। टेबल। ठीक है। THNTBTR। ठीक है। यहाँ करली ब्रेसेस डाल दी। ये इसका सिंटेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए एक्वा। ठीक है। सिंपल सी बात हम करते हैं, वैसे ही बस हम कह देते हैं कि एक्वा होना चाहिए। ठीक है। ये हम लोगों ने दे दी। स्टाइल टेबल TH, टेबल TH और TT इसके अंदर। ठीक। स्टाइल हेड के अंदर ये कंट्रोल S करके हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो क्या आपके पास ये है, ये आपके पास आपका टेबल है। ठीक है। अब चूंकि हम लोग चाहते हैं स्टाइल हम लोग दे रहे हैं टेबल को। ठीक है। ये टेबल है, आपके पास टैग है और यहाँ पर ये हम इसको स्टाइल दे रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ये होगा। ठीक है। एक इस तरह से स्टाइल दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक्वा कलर आ गया आप। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मजीद चीज़ों को मतलब मैं पूरे की पूरे टेबल को मैं देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ मतलब बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा बॉर्डर। सबसे पहले उसका साइज सपोजली 2px, सॉलिड का मतलब लाइंस, और कलर मैं उसको ब्लैक देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, कंट्रोल S। ठीक है। ये उसको बॉर्डर को मिल गया। आप चाहते हैं भाई नहीं हमें बीच में लाइंस भी शो हो पूरा का पूरा ना। अब मैं कहता हूँ कि टेबल के साथ टेबल का डाटा और टेबल की हेडिंग, कंट्रोल S। ये देख लें। अंडरस्टैंडेबल। ये था आपके पास इन डॉक्यूमेंट सीएसएस। अगर अब यहाँ ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। या ऑर्डर लिस्ट का मैंने टैग डिफाइन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ इन लाइन स्टाइलिंग करूँ कि यहाँ पर इसको स्टाइल तो जो एक और जो मजे की बात जो समझने वाली है वो प्रायोरिटी होती है कि जो स्टाइल अप्लाई होंगी तो सपोज करें मैंने एक स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है, एक उससे ऑपोजिट स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है, उससे ऑपोजिट स्टाइल आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट सीएसएस में लिखा हुआ है, तो प्रायोरिटी जो होती है वो टॉप डाउन होती है। ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है, फिर प्रायोरिटी इसकी है, फिर प्रायोरिटी आउट ऑफ द सीएसएस वाले की है कि पहले ये अप्लाई होगा, फिर ये अप्लाई होगा, फिर वो अगला अप्लाई होगा। तो जिस तरह से आप मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ इस तरह से कि मैंने जो टेबल ऊपर स्टाइल दिया हुआ है। ठीक है। या फिर मैंने आप कहें कि बैकग्राउंड कलर जो टेबल को ऊपर दिया हुआ है वो डिफरेंट है, लेकिन अब मैं इन लाइन में उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बे का। ठीक, बे, कंट्रोल S। ठीक है। अब ये आपको यह आउटर लाइंस में इसका कलर नजर आ रहा होगा। ठीक है। अब मैं इसी तरह यही वाला स्टाइल अगर से टेबल के डाटा को दे देता हूँ। ठीक है। सिर्फ इस वाले डाटा को दे देता हूँ। ये देख लें। ठीक। इसी तरह मैं अगर से किसी टेबल की दूसरी वाली हेडिंग को सपोजली दे देता हूँ। ये देख लें। ये आपके पास सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि एक इस वाले स्टाइल की प्रायोरिटी इस वाले स्टाइल की प्रायोरिटी से ज्यादा है। ठीक है। और सबसे कम प्रायोरिटी कौन सा स्टाइल होल्ड करता है, जो हम लोग बाहर बनाते हैं, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है। अब एक चीज अब ये आप लोगों को इस तरह से पता चल गया, हम लोग मोस्टली आउट ऑफ द फाइल बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं कि अब अगर इस लाइन में देखा जाए तो ये कितना ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा हो जाता है।
आपको काम करते करते फिर बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है कि ये तो नॉर्मल से स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जिस टाइम स्ट्रक्चर थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, खासतौर पर डिवीजन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं डिव के नाम से, उसमें मसले हमें ज़्यादा होते हैं। तो जो डिव के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इश्यूज हैं, इनको अवॉइड करने के लिए हम लोगों की कोशिश होती है कि या हम यहाँ पर लिखें या फिर हम लोग बाहर वाली सीएसएस के फाइल में लिखें। लेकिन फिर जब हमारा कोड बड़ा हो जाता है, इंस्टेड कि हम इस टैग के अंदर लिखें, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब यूनिवर्सली कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो हम लोग स्टेरिक स्टेरिक डालेंगे। स्टेरिक के साथ हम लोग ये ब्रेसेस डाल देंगे, ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स, और फिर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड कलर बेसिकली इसलिए करते हैं कि वो जो स्टाइल होता है उसका, वो हमें पता चल जाता है कि आइदर इट इज बीइंग अप्लाइड और नॉट। सबसे पहले हम लोगों ने बिस्क का कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर आके अगर देखा जाए आपके पास, ये हम लोगों ने इसको अब देखिए ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपने इसी HTML के साथ लिंक नहीं किया। ठीक है, अब हमने इसको अपने HTML के साथ लिंक नहीं किया। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट नाउ भी कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो रही है। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसको HTML के साथ लिंक नहीं किया, अब लिंक करने के लिए मैं LINK लिंक का टैग इस्तेमाल करूंगा। लिंक के टैग के अंदर मैं रेफरेंस दूंगा उस स्टाइल की फाइल का जो कि मैंने बनाई है। ये स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और अब यहाँ पर आकर अब देखें तो ये इसको एक बिस्क साइज मिल गया, बैकग्राउंड साइज इसका बिस्क हो गया। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करने वाली है, ये देखा जाए तो ये और ये और ये आपके पास ये एक डिफरेंस है। आपको यहाँ पर कोने में बिल्कुल एक साइज नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसके लिए हम लोग एक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, M0 P0, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो के नाम से। अब ये देखिए यहाँ पर सब कुछ हट गया, सब कुछ यहाँ पर हट चुका है। अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अब चूंकि अब यहाँ पर सब कुछ हट गया तो अब हमारे पास मजीद ऑप्शन है कि हम लोग पेज को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग समझने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेज है वेब का, वो किस तरह का होता है। अंडरस्टैंडेबल है। सो स्टाइल एडिटर, ठीक है, मैं आपको समझाऊँ तो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के ये देखिए, ये स्टाइल्स यहाँ पर बता भी रहे हैं कि कौन कौन से स्टाइल है। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा पेज है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपको HTML और यहाँ पर आपको बॉडी भी शो हो रही है। ठीक है, अब आपको जो चीज़ मेनली देखें, वो आपको एक और जो चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो आपका लेआउट है, ठीक है, देखिए ये उसका मार्जिन होता है आपका पूरे पेज का, ये उसकी पैडिंग होती है। ठीक, ये देखो M0, यहाँ पर मैंने मार्जिन जीरो कर दिया, पैडिंग जीरो कर दी। ठीक है, मार्जिन ये वाला एरिया होता है, पैडिंग अंदर का एरिया होता है। ठीक है, जो कि दोनों जीरो हैं। अंडरस्टैंडेबल। तो ये मार्जिन और पैडिंग होती है बेसिकली, जो बेसिक सी बात है। ठीक है, वो यही है। तो ये मेजर मार्जिन और ये इस तरह की हमारे पास पैडिंग होती है। ठीक, अब HTML को अच्छे से समझ लिया जाए, तो उसके बाद CSS को अच्छे से काम किया जा सकता है। अब हम लोग H1 का टैग सब, मतलब हम यहाँ पर भी टैग को टैग के नाम से कॉल कर सकते हैं। टैग को टैग के नाम से कॉल किया, मैंने इस तरह किया। एक टैग को मैंने कॉल किया तो मतलब है कि जितने टैग्स उस तरह के हैं वो सब को मैंने एक साथ ही कॉल कर लिया। सारे का सारा स्टाइल सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई होगा। H1 के टैग को मैंने यहाँ से एक्सेस किया, अब उसको मैं कोई स्टाइल देता हूँ। मैं कहता हूँ उसको कलर दे दो ब्लू वायलेट, कंट्रोल एस। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें, ये देख लें, सिर्फ एक H1 था, कलर मिल गया। मैं चाहता हूँ पैराग्राफ को भी मैं कोई कलर दूं, इसको कलर दो, नहीं इस तरह का नहीं। हाँ, ये देखें, ये पैराग्राफ था। मैं कहता हूँ कि जो अनऑर्डर लिस्ट थी UL और OL, दोनों का मैं कलर चेंज करूँ, और उन दोनों को मैं कलर दूँ
एज्योर, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास एज्योर कलर, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली सामने शो हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा लाइट है, ठीक है। मैं इसको वापस से, मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ, ब्लू वॉयलेट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। एटलीस्ट इट्स अंडरस्टैंडेबल। सी, दैट लुक्स ओके। तो बैकग्राउंड कलर देखा हमने, कलर देखा हमने, पैडिंग देखी हमने, मार्जिन देखा हमने। अब सपोज आप पैडिंग और मार्जिन का और इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। सपोज कि जो H1 है, मैं चाहता हूँ कि जो H1 का ब्लॉक है उसको मार्जिन मिलना चाहिए 100 px का। मैंने इसको किया Ctrl+X। ये देख लें, ये देख, ये देख, ठीक है। अब मैंने पी का जो मार्जिन है, पी की जो पैडिंग है, वो मैंने, पैडिंग है वो मैंने कर दी 50 पिक्सल्स, 50 px। ये देख, तो हर ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर से मैं, मतलब है कि अब ये आपको मैंने पैडिंग ही दे देता हूँ, मैं दोबारा इसको 50 px की दे देता हूँ, 50 px, ठीक। तो अभी देखें, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, इनलाइन स्टाइल देख लिए, दूसरे स्टाइल देख लिए। तो ये आपके पास आज के लिए मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडेबल होगी सारी चीज़ें, आज के लिए काफ़ी होंगी। तो जो डू डू प्रैक्टिस, डू ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।